हाँ भाई साहब, बस घर से निकल ही रहा हूँ। हाँ, बस दरवाजे में ताला ही लगा रहा था अभी। हाँ, बस निकल। बेटा, तुम्हारी चंडीगढ़ वाली चाची के फूफी की ननद की सौतन की इकलौती भतीजी की शादी में जाना है, तो फटाफट तैयार हो जाओ। सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि मुंह बोली बहन की शादी है। भाग्यवान भावना को पकड़ो, बातों में क्या रखा है। छोड़ बेटा इन्हें, तू जा जल्दी से तैयार हो जा। आदर्श बेटा, सभी के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। बेटा जाओ नाश्ता लेके आओ सभी के लिए। अरे पानी तो लाना ही भूल गए, जाओ लेके आओ। आजकल के लड़कों को कुछ याद ही नहीं रहता है। आदर्श जाओ चिंटू को चॉकलेट चटा के आओ और मुन्नी को जलेबी। आदर्श चम्मच कहाँ है? बेटा मेरा चश्मा, मेरी जूती। बेटा ताऊ जी। आदर्श आदर्श आदर्श। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? वो मेरी एग्जाम्स हैं कल। हैं? लेकिन भैया एग्जाम्स तो पिछले महीने ही खत्म हो गई। लास्ट वीक तो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है आपका। क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो गया? क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो गया? क्यों आपको नहीं पता? भैया आपने पापा को बताया नहीं क्या? नहीं, बताया था। वो पापा को इतना सारा काम रहता है ना, तो हो सकता है कि इन सब के बीच भूल गए हो। हाँ जी, वैसे भी आपको भूलने की बीमारी तो है ही। अरे क्या बीमारी? क्यों बीमारी? तुम शांत बैठो 2 मिनट। और तू, ऐसा क्या काम रहता है मेरे को? कद्दू कुछ काम नहीं रहता इस लॉकडाउन में। A to Z फुल वेले ही तो बैठे रहते हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले तू अपना रिजल्ट बता। हेलो, हाँ भाई साहब, बस आ ही रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। क्या होमलैंड लाइन में कॉल किया है? नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो दरअसल हेलो फिर से कट कर दिया। एक तो मैं इस चिलगूजे से परेशान हूँ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में अपनी शादी के दिन इसको बुलावा भेज मारा। 100 रुपए टिकोना दिए थे इसने शादी में, और मुझे आज तक याद है कि पूरी शादी में मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए मैंने 100 रुपए दिए हैं कहते हुए फिर रहा था पूरे मंडप में। 21 साल हो गया उस बात को, लेकिन आज तक कहता है कि भाई साहब 21 साल पहले मैंने आपकी शादी में 100 रुपए दिए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको कम से कम मुझे 10,000 रुपए जरूर देने चाहिए। न लेना एक, न देना 2। नहीं लगता कौन है यार वो हमारे रिश्ते में? मेरा चचेरा भाई है वो। विवेक, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम किया जाए। अरे मम्मी पापा, आप लोग लड़ना बंद करो, भैया से रिजल्ट पूछो इनका। %94। अरे भैया इतनी लंबी तो मत फेंको यार, आपने तो डायरेक्ट दोनों अंक ही इधर उधर कर दिए। क्या हो गया? छोड़िए अब इस गधे को, नहीं तो शादी में लेट हो जाएगा। इसके बदले शादी में अब विवेक जाएगा और यही इसकी सजा है। क्या बात कर रही हो? हैं? क्या बात कर रही हो माँ? इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा? ये लो भैया रुमाल, मगरमच्छ के आंसू पोंछ लो। जाओ विवेक, तुम जाके फटाफट रेडी हो जाओ 10 मिनट के अंदर। नहीं माँ, मैं नहीं चल सकता। क्यों? अब तुम्हारी भी परीक्षा है? नहीं, परीक्षा नहीं है, लेकिन अब इसको क्या हुआ? लगता है मम्मी चक्कर मार दिया बेचारे को। अब पानी का फव्वारा मारना पड़ेगा तब उठेगा। आप छोड़े इसको, नहीं तो लेट हो जाओगे। ऐसा करो, बबली को लेके चले जाओ अपने साथ। हाँ ये ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत हाथ भी बटा लेगी वहाँ। हाँ पापा ठीक है, मैं फटाफट 3 घंटे के अंदर अंदर रेडी होकर आती हूँ, तब तक आप लोग वेट करना मेरा। 3 घंटे? तुझे शादी में जाना है या फिर स्प्लिट्स विला में, जो तैयार होने में 3 घंटे लगेंगे? जैसे खुद तो गंगाधर से शक्तिमान बन गई हो पलक झपकते ही। एक पूरा का पूरा पहर निकल गया है तुम्हें तैयार होते हुए, तो उसे 3 घंटे तो लगेंगे ना। तो मम्मी पापा ऐसा करते हैं कि हम तीनों ही घर देखते हैं, आप हो आओ शादी में। अच्छा ठीक है, जिसको जिसको रहना है रहो। हाँ एक बात का ध्यान रखना कि अब हम लोग 24 घंटे के बाद ही आएंगे, तो तब तक घर का ध्यान रखना अच्छे से। चलो ठीक है, सबसे पहले काम बांट लेते हैं आपस में। खोलो मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, दरवाजा खोलो। विवेक, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न का इंतजाम किया जाए, आज उत्सव होगा। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब एक साथ मनाया जाएगा।
घेर घेर उसको, मार, अरे मार मार मार, अरे रिवाइव दे जल्दी। ओ शिट, अरे यार फिर से मारे गए। कोई नहीं, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। अब नहीं, 2.5 घंटा से पबजी खेले जा रहे हैं, जीवन में कुछ और करने को नहीं है क्या? तो अब बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी। चल कुछ खा के आते हैं फटाफट। कहाँ? भंडारे में? रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में वो भी खाना नहीं जूते? अबे कैसी बात कर रहा है यार, रेस्टोरेंट में लोग खाना ही तो खाते हैं। नहीं नहीं, बिना पैसों के जूते भी खाने को मिलते हैं। अबे भूल गया कि 3 इडियट्स में आमिर खान ने क्या कहा था कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पैसे वैसे नहीं, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी। पिटवाएगा तो नहीं? यह है विधायक लल्लू प्रसाद का होटल, हम यहाँ खाना खाएंगे। हाँ, ताकि वो जूते की जगह डायरेक्ट गोली मारे। अबे चूतिए, तुझे और कोई होटल नहीं मिला? तू चिंता मत कर, बस मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे किए जा। फिर ये क्या, इसका बाप भी हमें खाना खिलाएगा और ऊपर से 50-60 हजार रुपए भी देगा, वो अलग। एक्सक्यूज मी वेटर, कॉल योर मैनेजर। अबे कौन हो तुम? हाउ डेयर यू, यू ब्लडी बास्टर्ड, यू इंसल्टेड माय बिग ब्रदर। I mean you insulted the head of CBI officer Mr. Eddie Tibetian. Call your manager urgently. डायलॉग सही रटा हूँ ना? लग तो सही रहा था। सर हुआ 2 जने अंग्रेजी में कुछ बड़बड़ा लागा। अंग्रेजी में वैसा का बोल रहे हैं उपचे? इतना पढ़े लिखे होई तहिया चपरासी के नौकरी थोड़ी ना करीत। बाकी कुछ तो समझ में नहीं आबा, बस कुछ CBI वूबीआई कह के अंग्रेजी में बोला रहे। CBI मारियन। हेलो, हाँ जीजा जी, वो अपने होटल में 2 CBI अफसर घुस आए हैं। वो का कहा था रेड मारे के बाद? का बात करते हैं? CBI अफसर कब, कहाँ, कैसन के? उनका पता कस के चला कि सगला काला धन हम होटल में लुकवा के धरे हैं। अब यह सब तो पता नहीं जीजा जी, लेकिन हाँ हमका लगा था कि इन सब के पीछे जरूर कमिश्नर के हाथ है। काहे कि काला धन के बारे में हम दोनों के अलावा सिर्फ और सिर्फ वही का पता रहा। ऐसन करा कि उनका बैठाबा, नाश्ता पानी कराबा, लहाबा पटाबा, तब तक हम कमिश्नर का ठीक करी थे। भाई काफी देर हो गई है, अब तक कोई नहीं आया, इसका मतलब है अभी भी मौका है। चल भाग चले, अब आए ही हैं तो खाना तो खा ही के जाएंगे। वो देख मैनेजर इधर ही आ रहा है। तो मिस्टर चार्ल्स कैबेज, ऐसा करते हैं कि ये पूरी की पूरी दीवार ही गिरवा देते हैं एयरफोर्स को बुलवा के। कुछ नहीं तो 1-1.25 लाख रुपए तो निकल ही आएंगे। अरे सर, अपना तो अच्छा गरीब के पेट में लात मारी थे। अरे अपना बच्चे बाहर काहे खड़े हैं, नहीं अंदर विराजी। अब बताई हम अपना के का सेवा कर सकी थे? भाई सेवा भी ऐसे बोल रहा है जैसे अंतिम इच्छा पूछ रहा हो। अभी भी मौका है, कोई बहाना करके निकल जाते हैं पतली गली से। अरे जल्दी जल्दी में हम चाय नाश्ता तब पूछबे भूल गए। त्यागी, भोजन के प्रबंध करा दोनों अफसर के बादिर। मैनेजर, तुम हमें रिश्वत खिलाने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं नहीं अफसर, अगर अपना बच्चे का बुरा लगा हो तो फिर चाय नाश्ता रहा दे थे, कौनो जबरदस्ती थोड़ी नहीं। गई भैंस पानी में, कैसे तैसे खाना मिल रहा था, वो भी हाथ में आया पर मुंह न लगा। अगर तुम इतने प्यार से खाना खिलाना ही चाहते हो तो फिर हम तुम्हारा दिल रखने के लिए खाना खा लेते हैं, लेकिन हाँ आज के बाद किसी ईमानदार अफसर को रिश्वत खिलाने की गुस्ताखी नहीं करना। देखा कमिश्नर, ये तू ठीक नहीं करते लाग है, गेहूं के साथ घुन घलाए पिसत है। यहीं से कहीं लाग है कि जल्दी से जल्दी ये रेड रुकवाबा। रेड? कौन सी रेड? समझ गया, आज फिर से तुम भांग के नशे में टुन्न हो, है ना? देखा कमिश्नर, ऐसा है कि हम तुमका बर्बाद कर दे। अबे चुप, चौथी फेल। जब देखो तब बस यही डायलॉग चिपकाता रहता है। कोई पढ़ा लिखा हो थोड़ा बहुत आसपास तो उससे बात कराओ। आसपास तो बस यह पर्सनल आदमी है। तू कहाँ तक पढ़ा है बे? हमको 1 से 1000 तक की गिनती मुंह जुबानी याद है। और कमिश्नर तुम कहाँ तक पढ़े हो? देखिए विधायक जी, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने ऐसे किसी भी तरह की रेड मारने की अनुमति नहीं दी है। और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो मैंने A से Z तक और K से ज्ञ तक संपूर्ण पढ़ाई की है। बताओ, ऐसे अनपढ़ गंवार देश में विधायक है, कहाँ से करे देश प्रगति? देखिए सेक्रेटरी, हमारे कमिश्नर का A से Z तक और K से लेकर ज्ञ तक संपूर्ण ज्ञान है। अच्छा हाँ, वो सार का फोन करके बताया था कि घबराए की जरूरत नहीं आए, कौनो रेड वेड नहीं पड़ी आए। अच्छा बच्चू, देवी प्रसाद से होशियारी। तो सर आप खाने में क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ, 1 डबल रोल सैंडविच विथ एक्स्ट्रा चीज एंड अ फ्राइड ब्रेड ऑमलेट।
नहीं सरकार, यह सब तो न मिल पाई। अच्छा तो जाओ 2 प्लेट चाउमीन लेके आओ। नहीं सरकार, इस समय तो चाउमीन खत्म ही। ताला है? अरे अरे सर कोई नहीं, कभी कभी गरीबों के यहाँ भी खाना चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो लेकर आओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। पांडे एक काम करो, दराज में 2-3 हॉकी स्टिक पड़ी होंगी, वो ले आओ। और हाँ, थोड़ी देर के लिए कुंडी बाहर से बंद कर दो। हरामजादों, सीबीआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा और चले हैं रेड मारने। सर माफ कर दो प्लीज, अब जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अबे तू भी कुछ बोलेगा? हाँ सर, वो दरअसल हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए ये सब मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। चुपचाप खाना खाओ, फिर सारे के सारे बर्तन धो। पाप लगे इस मैनेजर को, साल भर के बर्तन एक साथ धुलवाए। ये सब तेरी कारस्तान है। क्या बोल रहा था कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पैसे नहीं, यूनिफॉर्म लगते हैं, यूनिफॉर्म। भक छोड़, हो गया। रात गई बात गई, बस समाज में किसी से बताना नहीं। रात गई नहीं, होने वाली है। जल्दी से घर चल, बबली घर में अकेले है। बबली मर गया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से दरवाजा खोल। मैं नहीं खोलने वाला, तू खोल। अबे खोल जल्दी, वो बेचारी दिन भर की भूखी होगी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तू खोल। नहीं तू खोल, तू खोल, तू खोल बस। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों एक साथ खोलेंगे। 1 2 3। बहन, ओ बहन, खाना दो। मम्मी रे, चुड़ैल। मैंने कहा कुछ खाने को दो। भाई इस चुड़ैल की आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। बबली, हाश, खामखा डरवा दिया। कुछ खाने को दो जल्दी, नहीं तो तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। खाने को 4 चने पड़े हुए हैं, ये लो ऐश करो। और दो जल्दी। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? ऐसा करते हैं कि तू इसे रोक थोड़ी देर, तब तक मैं देखता हूँ किचन में कुछ खाने को हो तो लेकर आता हूँ जल्दी से। अरे यार, घर में तो खाने का एक भी दाना नहीं है, अब क्या करूं? बचाओ बचाओ, ये तो मुझे ही खा लेगी। बचाओ। रुक जाओ, खाना आ गया है। मैं मेरी बहन के लिए खीर लेकर आया हूँ। जल्दी दो, जल्दी दो। ब्रो, ये चमत्कार कैसे हुआ? मतलब कि तुझसे दूध में शक्कर तो मिलाई नहीं जाती, फिर खीर कैसे बना लिया? तुझे अपने भाई पे शक है क्या? शक नहीं, पूरा यकीन है। ये खीर तूने तो नहीं बनाई है। सच सच बता दे, वरना पापा से बता दूंगा कि तू उनके वॉलेट से रोज पैसे चुराता है। अरे अरे बड्डी, तुमने तो दिल पे ले लिया। वो दरअसल मैंने किचन में खिड़की से देखा कि पड़ोस की किटी है ना। कौन? पड़ोस की शर्मा आंटी की पेट कैट। हाँ वही जंगली बिल्ली, बस उसी के प्लेट से ले आया। क्या? हाश, अब जाके जान में जान आई। तुम्हें तो मैं। बहन देख, रात गई बारात गई। बारात गई? अरे मेरा मतलब है कि रात गई बात गई। अरे तुम्हारे सॉरी की तो। रुको, अभी महिला हेल्पलाइन को फोन करती हूँ और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें ये खीर कहाँ से मिली? मिली क्या मिली? बनाई है मैंने। ओए, तू सिर्फ और सिर्फ बातें बना सकता है, खीर नहीं। सच सच बताता है या फिर महिला हेल्पलाइन स्पीड डायल में है? अब कौन है? अरे मिसेस शर्मा, आप इस वक्त? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर किटी के प्लेट से खीर चुराने की? आइंदा ऐसी हरकत की तो पुलिस केस कर दूंगी। मेरी किटी की प्लेट वापस करो जल्दी। हरामखोर कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे जान से मार दूंगी। अरे ये किसके घर में आ गए हम? लग तो अपना ही रहा है। लग नहीं रहा पापा, अपना ही है। अरे ये भिखारी कौन है और इन्हें घर में किसने घुसने दिया? मम्मी, मैं विवेक। और मैं आदर्श। आदर्श, विवेक, तुम्हारा ये हाल किसने किया? कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं घुसाया था घर में? क्या? चोर डाकू? कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं मम्मी पापा, वो बिल्ली से उसका खाना छुड़ा रहे थे तो बस उसी ने पंजा मार दिया होगा। बिल्ली से खाना छुड़ा रहे थे? लेकिन क्यों? मत पूछो मम्मी, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा।